इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है इसको डिस्कस करेंगे। ये नीट एग्जाम में भी आते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है ये है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें एक बात समझने की बात है कि रिप्रोडक्शन और किस में, रिप्रोडक्शन के माने कोई नए चीज का जन्म होना, ऑर्गेनिजम्स यानी एनिमल्स और प्लांट्स, यानी इस चैप्टर में हम दोनों के नए पैदावार को, नए बच्चे के जन्म को, या नए बच्चे जन्म हो या पौधों में प्लांट का जन्म हो, इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो ये बात हमें समझ में आ गई। सबसे पहले इस बात को समझना हमें जरूरी है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 रिप्रोडक्शन, नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन, नंबर 3 लाइफ स्पेन एंड नंबर 4 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। जब तक हमें ये चैप्टर्स का जो बात, मूल बात इसके अंदर हमें जाननी है वो क्लियर नहीं होगी तो चैप्टर हमें समझ में नहीं आएंगे। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल organisms called offsprings are produced from parents। हमें क्या बात समझ में आई? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मींस जानदार से होता है, जिनके अंदर जान होती है उससे ये रिप्रोडक्शन होता है। पहली बात, इससे क्या नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं जिनको औलाद हम कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कह लेते हैं। किनसे आते हैं? पेरेंट्स से आते हैं, यानी माँ बाप से आते हैं। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि रिप्रोडक्शन किस चीज का नाम है, क्या है रिप्रोडक्शन, किन बातों को हमें डिस्कस करनी है। सो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेरेंट्स। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात जो आती है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबी, विशेषताएं। रिप्रोडक्शन की खूबी क्या क्या है? तो सबसे पहली विशेषता या खूबी या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस दैट हेल्प्स इन नॉट ओनली इन सर्वाइवल, जिंदा रहने में सिर्फ मदद नहीं करते हैं, बट ऑल्सो कंटिन्यूटी ऑफ दैट रेस, उस रेस को, उस चीज को कंटिन्यू करने में मदद करे। मैं इंडियन हूं, मुझ जैसा औलाद का जन्म हुआ और ये कंटिन्यू होंगे, इंग्लैंड में कोई जन्म हुआ, ये रेस हुए। और ग्रुप इमोर्टलिटी, जो जिस ग्रुप में जानवर है या जिसकी जो ग्रुप है वो इमोर्टल रहेंगे, मतलब अगर मर जा रहे तो नए उसकी जगह ले लेंगे। दैट इज कॉल्ड इमोर्टलिटी। द नेक्स्ट वन, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आबादी को बढ़ाते हैं। मतलब ये कि बूढ़े और डाइंग वन, जो मर जाते, वो नए बच्चे, नए प्लांट्स, नई चीजों से रिप्लेस हो जाते हैं। पौधे हैं तो प्लांट से हो जाएंगे, इंसान है तो बच्चे से रिप्लेस होंगे, फिर वो बढ़ेंगे और अपने लाइफ स्पेन तक पहुंचेंगे। तो ये दूसरी विशेषता हुई कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। एंड द थर्ड वन इज व्हीकल ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ब्रिंग्स वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स। अब ये वेरिएशन क्या है और व्हीकल क्या है? ये गाड़ी। वेरिएशन मतलब हुए कि हर एक जो जानदार पैदा हुए उसमें कुछ कुछ चेंजेज रहते हैं जो स्टडी करने के लिए आगे मौका मिलते हैं। तो हमने इसमें 3 विशेषताएं भी देख ली। अब हमारे टॉपिक है वो है लाइफ स्पेन। अगर पैदा हो चुके हैं तो वो कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, और हम इस पर चर्चा करते हैं। लाइफ स्पेन की बात है तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहले तो मैं डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। क्या बात समझ में आई? बर्थ से डेथ तक, वो भी डेथ कैसी होनी चाहिए? नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ, एक्सीडेंट से नहीं। अब ये जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग जीव का अलग अलग है, और इसको हम स्टेजेज में भी समझ लें और उसके बाद में एग्जाम्पल के जरिए से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले द स्टेजेज ऑफ लाइफ स्पैन।
तो फर्स्ट वन इज जुवेनिलिटी। अब ये क्या है, द स्टेज बिफोर एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, मतलब कोई चीज़ को पैदा करने की सलाहियत, यानी मेल फीमेल या इस तरह का कोई मिलने के बाद में एक चीज़ का जन्म हो, और वो समय जब स्टार्ट हो जाए, नॉर्मली 12-13, हम कोड के हिसाब से नहीं समझेंगे, जो कि 14 कहा जाता है, जो बायोलॉजी में वो है कभी 12 है, कभी 12.5, कभी 13, और जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो ये उससे पहले की चीज़ को हम लोग जुवेनिलिटी कहते हैं या जुवेनाइल स्टेज कहेंगे। ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेज है मैच्योरिटी, जहाँ से रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स होगा, सेक्सुअल ऑर्गन बढ़ेंगे और जानदार को हम मैच्योर स्टेज कह सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेज हुआ मैच्योरिटी। एंड द थर्ड वन एजिंग एंड सेनेसेंस। अब एजिंग क्या है, जैसे धीरे धीरे जब हम बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं आखिरी स्टेज में, तो ये हुआ हमारी एजिंग। और एक ऐसा स्टेज आ जाता है जिससे हम इरिवर्सिबल स्टेज कह सकते हैं, जो रिवर्स नहीं हो सकते, सेनेसेंस कहते हैं। ये तीसरा स्टेज हो गया। एंड द लास्ट स्टेज इज डेथ, परमानेंट सेसेशन ऑफ ऑल लिविंग एक्टिविटीज। जो जितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है जब वो खत्म हो जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाती है। ये 4 स्टेजेज हो गए लाइफ स्पेन के। अब इसको देखते हुए एवरेज के हिसाब से हर एक जीव का अलग अलग लाइफ स्पैन है, जो कि बुक्स में दिए हुए। तो हम सबसे पहले सबसे कम लाइफ स्पैन वाले से शुरू करके सबसे ज़्यादा वाले में चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो है वो है मे फ्लाई, जो कि पानी के किनारे में, तालाब के किनारे में, और अक्सर व बेशतर मई जून में, जिनकी लाइफ स्पेन एवरेज स्पेन जो निकाली गई है वो है 1 दिन की, 1 डे। और सबसे ज़्यादा जो है वो 3000 साल से 4000 साल ऐसी भी ट्री हैं। सेक्वा ट्री कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में, यहाँ ये ट्री है। तो दोनों हमने सबसे कम वाले और ज़्यादा वाले जाने लाइफ स्पेन के हिसाब से। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है, द ग्रेट इंडियन बैनियन ट्री इन हावड़ा नियर कोलकाता। कोलकाता के नज़दीक हावड़ा है, मैं इसको देख भी चुका हूँ। ये लगभग 200 से 225 या 250 साल पुराना पेड़। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट, एक बेंगलोर में भी है। चलिए और देखते, इंसान, मैन, ह्यूमन, 100 ईयर्स, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लाइफ स्पैन 100 साल। डॉग, कुत्ता, जो हम लोग आसपास में देखते, 20 से 30 साल। पैरट, तोता, 140 साल। टॉर्टस, कछुआ, 100 से 150 साल। अब आ जाते पौधों में, राइस प्लांट जो हमेशा उगाया जाता है, 3 से 4 महीना, आप देखते 3 से 4 महीना में ये कटना शुरू होता है। वीट प्लांट 6 महीना। तो ये थे लाइफ स्पैन से रिलेटेड चीजें। अब चलते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड नंबर 1 इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स में 2 होते। तो सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल को जानने की कोशिश करते हैं, इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानने की कोशिश करेंगे। Asexual reproduction is the formation of new individuals without involving the formation and fusion of gametes। क्या बात समझ में आई? सबसे पहले न्यू इंडिविजुअल इसमें आएंगे, लेकिन विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ गैमेट्स। व्हाट इज गैमेट्स? गैमेट्स अगर मेल है तो उसमें से लिक्विड फॉर्म में जब वो जुवेनाइल स्टेज को क्रॉस करेंगे तो स्पर्म निकलेंगे, और फीमेल में वही एग निकलेंगे। दोनों का जब मिलाप होता है तो इसको हम फ्यूजन कहते हैं, और इन दोनों को सेपरेट सेपरेट गैमी कहते हैं। तो इसका मतलब ये, इसमें गैमी होंगे नहीं, विदाउट इसके मिल मिलाप की कोई बात इसमें चर्चा नहीं होगी। ये ज़्यादातर यूनिसेक्सुअल में पाए जाएंगे। इसे और एक टर्म दिया गया एपोमिक्सिस, मिक्सिंग से दूर।
ये ग्रीक टर्म है। या फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं ये हम लोग पहले जान चुके, लेकिन फिर एक बार जानते हैं। मेल फीमेल गैमी अगर फ्यूज करें, एक साथ मिले, अब वहां से बच्चे की शुरुआत हो जाए, इसका मतलब यह कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो यहां पर जो बात होगी विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमें यह जानना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी तरह के हो सकते हैं, इनके टाइप्स कितने हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 तरह के हो सकते हैं, 6 टाइप्स इनके हैं। तो चलते देखते हैं पहला कौन सा। पहला है फिशन, जैसे टूटना, विखंडन। फ्रेगमेंटेशन, ये बॉडी पार्ट्स का टूटना। बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलते फिशन, जो कि विखंडन है, टूटना, ये किस किस्म का है। इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction in which a fully grown parental organism divides into 2 or more than 2 daughter cells. फिशन जो होगी, दरार पड़ेगी किस तरह की, पेरेंट्स में, और इससे जो डॉटर सेल बनेंगे ये 2 तरह के फिर होते हैं। एक होते बाइनरी, एक होते मल्टीपल। बाइनरी में क्या है, डिवीजन ऑफ पेरेंटल बॉडी इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स। 2 इक्वल डॉटर सेल में ये बट जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, ये अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में, यूग्लिना में। हमें ये समझना है एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में MCQ के शक्ल में आते हैं। तो बाइनरी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हो गए, अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना, याद रहेंगे आपको। मल्टीपल में आते हैं, पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल। एक पेरेंटल बॉडी से कई 1 हजारों की शक्ल में अलग अलग बच्चे का जन्म हो जाएगा। फिर एसेक्सुअल, नो मेल फीमेल। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, स्पोरोजुअन्स, अलगी। तो ये थी हमारे फिशन से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स, फिशन से जुड़े हुए टाइप्स। इसको हम समझ गए हैं कि किस तरह से फिशन होंगे। ये हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल की। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? पेरेंटल बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स बाय वेव एक्शन, डेथ और डीके। बॉडी वेव एक्शन से या फिर डेथ हो गई, या फिर वो धीरे धीरे मरना शुरू हो गए, और उसको टूटते टूटते ये बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है हमारे बॉडी में फ्लैट वर्म होते हैं, कीड़े होते। ये आ जाते कैसे, ये तो अलग बात है। हम पानी पीते, हो सकता है उसमें उसका एग मौजूद है, वो हमारे बॉडी में आए, पेट में ही जन्म लेना शुरू, लेकिन वो टूटते टूटते और पैदा कर देते हैं। और है स्पायरोजाइरा, स्पेलिंग भी समझनी है, प्रोनाउंसिएशन भी समझनी है। सी एनमोन्स, ये पिक्चर भी है, फिगर से हम देख सकते हैं, ये हमने आपके लिए दे दी है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स बॉडी का टूट करके वेव एक्शन के जरिए से एक नए जीव का जन्म हो जाना। तीसरी जो है वो है बडिंग है, फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ कॉल्ड बड और इनसाइड द पेरेंटल बॉडी। हम ये देख सकते हैं कि पहले ये पेरेंट से इसमें आउटग्रोथ होनी शुरू हुई कली के शक्ल में, धीरे धीरे वो बॉडी से अलग हो गई। अब इसके एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं वो है हाइड्रा एक्सटर्नल बडिंग में, और इंटरनल बॉडी जो होती है उसको हम लोग कह सकते हैं स्पॉन्जिला। अब इसके बाद जो पार्ट है वो है रीजनरेशन। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग सर्टेन बॉडी पार्ट्स। अब जैसे देखिए छिपकली को हम देख सकते हैं, दुम को अगर काट दे तो फिर वहाँ से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे बॉडी में लीवर है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल में आते हैं प्लानेरिया और हाइड्रा। तो ये रीजनरेशन हमें क्लियर हो गए। फिफ्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर क्या देखिए,
स्पॉन्ज जैसी चीज होती है, ऊपर में फूले हुए होते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर्म ड्यू टू स्पोर फॉर्मेशन विच इज ए स्मॉल स्फेरिकल पार्ट्स विच गिव वे टू द फर्दर रिप्रोडक्शन। अब ये स्पॉन्जी पार्ट्स जो होते हैं, इसके जरिया से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो बाद में वो अलग हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब जब बात होगी, जो छठी चीज है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो आइए चलते इसको डिफाइन कर लेते। इट इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच अ पोर्शन और फ्रेगमेंट ऑफ प्लांट बॉडी फंक्शन एज प्रोपेग्यूल एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इसमें हम कौन सी बातें समझ में आई? एक है कि एक पौधे से कई एक पौधे निकलेंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे। एक पौधे है और उससे कई एक पौधे को आप जर्मिनेट करेंगे, या एक टुकड़े को जोड़ करके दूसरे को लाएंगे। जो नॉर्मल प्रोसेस में हम क्या करते, बीज को उगाते हैं जमीन के अंदर में और उससे निकलता है, तो ये उससे हट करके, तो जो डेवलप होती है उसे हम प्रोपेग्यूल कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं ये कितने तरह के होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज द नेचुरल मेथड एंड द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में हम जड़ के जरिए से जो काम करते हैं वो स्वीट पोटैटो में देखने को मिलता है, यानी शकरकंद में देख सकते हैं। स्टेम के जरिया पोटैटो ट्यूबर यानी आलू में हम लोग देख सकते हैं। पत्ते के जरिया जो जर्मिनेशन होती है वह ब्रायोफाइलम में देख सकते हैं। यानी इसमें नेचुरल मेथड से पौधे की शुरुआत होती है। तो ये थे नेचुरल मेथड, हमने 3 एग्जाम्पल भी देख लिए। अब चलते आर्टिफिशियल मेथड की तरफ। ये 4 तरह के होते हैं, और भी तरह के हो सकते हैं। नॉर्मली हम लोग 4 तरह के इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज कटिंग। हम इसे शुगर केन यानी गन्ने में देख सकते हैं, और रोज यानी गुलाब में देख सकते कि मतलब कटिंग पोर्शन को जब जमीन में हम गाड़ते हैं तो उसके अंदर से जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, मिट्टी पानी और भी चीज़ें लगते हैं। तो ये एक कटिंग का मेथड हुआ। क्या हुआ, ये नेचुरल मेथड तो नहीं था, हमने बीज को जमीन में गाड़ा नहीं। ठीक है, क्लियर। सेकंड वन इज ग्राफ्टिंग। मैंगो ट्री, जो बच्चे देहात में रहते हैं उनको ज़्यादा ये समझ में आता होगा, या बाग में अगर जो लोग बेचते हैं कलम, वो इसी तरह से करते हैं। क्या किया जाता है इसमें, एक पेरेंट बॉडी है, उसे हम स्टॉक कहते हैं, और एक बॉडी उसमें कटिंग करके उसी साइज से लगा सकते हैं, उसको सायोन कहते हैं। और ये एक खास तरीके से लगा करके इस पर कपड़ा लगा दिया जाता है, फिर इसको प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। जब इसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाती है तो एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। ये थी ग्राफ्टिंग। द थर्ड वन इज लेयरिंग। लेयरिंग हम चमेली जैस्मिन में देख सकते हैं। इसमें होता क्या कि उसका एक नीचे का हिस्सा जमीन में अगर गड़ जाए, एक शाख निकली हुई है जमीन में गिर जाए ब्रांच, और उसमें फिर पानी वगैरह लगना शुरू हो जाए, तो वहाँ से जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, उसको फिर अलग से हम गाड़ सकते हैं। तो ये हुआ लेयरिंग का एक तरीका। एंड द फोर्थ वन जो आजकल ज़्यादा चलन है, दैट इज टिश्यू कल्चर। प्लांट के बढ़ते हुए टिप को हम काटेंगे, जो कि असल सूरत में ये टिश्यू ही होते हैं, और इसको मिट्टी के अंदर गाड़ेंगे। गाड़ने के बाद में एक बीकर या कुछ लेंगे, उसके अंदर में रखने के बाद में हार्मोन्स वगैरह दे करके उसको फिर से जर्मिनेट करेंगे, उसको सही वातावरण दे करके, और ये हमारा हो जाएगा टिश्यू कल्चर के जरिए जर्मिनेशन। अब हुआ क्या कि ये रिप्रोडक्शन जो हुई वो आर्टिफिशियल मेथड्स में हुई। अब आगे हम लोग देखेंगे ये तमाम चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद जो हम लोग सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। थैंक यू।